याद करूं, विहड़ा बापू का ये पूरी स्मरण और सेवा की संस्था है जिसका मैं बहुत अंतरंग साक्षी हूं। उसी परंपरा में हमारा बापू आए, उमाबा भी आई, और इसी परंपरा में जिसकी अध्यक्षता में, जिसके सात्विक छाया में अभी 2 साल पहले एक विराट राम कथा का आयोजन हुआ था। वहां पक्षियों की चण से लेकर, श्वान को लड्डू से लेकर, गायों को चारा से लेकर, कोई भी जात पात के भेद के बिना हजारों नहीं लाखों लोग प्रसाद लेते थे। एक विराट राम कथा का आयोजन हुआ। तो ये विहड़ानाथ की जो जगह है, इससे मैं बहुत निकट का परिचित साधु हूँ। इसी गादी के वर्तमान महंत हमारी पूजनीय निर्मला बा, इनके मन में तो एक कल्पना भी नहीं उठती, चुप रहता है, सेवा का काम करती रहती है माता जी। पर प्रयाग नहीं रह सका इस शक्ति की कि ऐसा स्थान जो साधु से आप कितने महापुरुष वहां जाकर अनुभव कर चुके से, और पारियाद की ओर से मैं निमंत्रित करता हूं आप सबको कि जाते रहिएगा और अपने अनुभव से परीक्षा करिए कि कितनी साधु सेवा होती है, कितनी गो सेवा होती है, कितनी जन जन की और आखिरी व्यक्ति तक की कितनी सेवा होती है, उसकी आप स्वयं खातिरी करें। तो निर्मला बा, इनके मन में तो ये कोई भाव तक नहीं रहा होगा। रामचरितमानस में लिखा है कि प्रयाग एक ऐसा स्थान है कि दे सद्य फल, तुरंत फल देता है। पूरा साधु समाज प्रयाग है यहाँ। बाबा मुझे आते ही बोलते रहे कि यही कुंभ है, यही कुंभ है, यही कुंभ है। तो साहब, मैं आया, कितनी बार प्रयाग में आया, हर कुंभ में आया, कथा गाई, व्याख्या की, लेकिन साधु समाज का प्रयाग तुरंत फल देता है, वो मैंने इस कथा में पाया। हमारे सौराष्ट्र के, हमारे गुजरात के, मैं तो केवल सौराष्ट्र का नहीं हूं, मैं तो पूरे ब्रह्मांड का हूं। मैं अपने आप को संकीर्ण नहीं कर सकता, लेकिन जिस माला में, जिस आशियाने में हमने पाके फैलाई हो, ये आशियानों को याद करना एक गौरव होता है। तो हमारे सौराष्ट्र में इस 9 दिवसीय कथा में हमें 2 फल मिले, दे सत्य। एक तो अखेघाट श्री गुरु हरिधाम, हरिगुरु धाम के महंत हमारे वसंतदास जी बापू, उसको 2-3 दिन पहले निर्मोही अखड़ा की छत्र छाया में सर्वसम्मति से इतने संतों ने यहाँ बिठा करके महामंडलेश्वर का पद प्रदान किया। ये हमको बहुत बड़ा फल मिला। और उसके बाद एक माता जी को, निर्मला बा को, खबर नहीं आपके नियम क्या होंगे, मुझे खबर नहीं है, लेकिन सभी नियम को इधर उधर करते हुए मैं संवाद पर बोल रहा हूँ, इस कथा में संगम पर बोल रहा हूँ। मैं तो बोल कर चला जाऊंगा, आपने करके दिखाया कि शक्ति और मातृशक्ति की भी इतनी ही प्रतिष्ठा। ये बड़ा साहसी कदम लिया है आपने, साधुवाद है। एक बहुत बड़ा सेतु बंद किया है, जिस पर मैं 8 दिन से गा रहा हूं कि संगम हो, मिलन हो, सम्मिलन हो, सेतु हो, संवाद हो। ये निर्मोही अखाड़ा ने, और ये निर्मोही हो वही कर सकता है। मोह तो सकल व्याधि के मूल है। जहां मोह है वहां तो खबर नहीं कितने कितने। ये निर्मोही महापुरुष, ये रात को तो किसी को मिलते ही नहीं और मिलने जाना भी नहीं। निर्मोही महापुरुष है। उजाले में निर्णय लेते हैं साहब, दिन के उजाले में निर्णय लेते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में निर्णय लिया गया। एक साधु के नाते मैं बहुत मेरी प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूं कि आपने विहड़ानाथ की गादी को इतना साधु समाज ने होकर इतना सम्मान दिया। मैं, मेरी बहुत प्रसन्नता। हम सब आपके ऋणी हैं। सौराष्ट्र का पूरा संत समाज, सभी देहान जगाए,
छोटे मोटे हर, अब सौराष्ट्र में कहीं भी जाएगी, छोटा आश्रम होगा तो गौ सेवा होती होगी, रोटी होगी, हरि नाम स्मरण होगा, एक बेस। और ये तो अब किसने कहा कि एक स्टेट है, सही में स्टेट है, सही में स्टेट। वहां की मर्यादा मैंने देखी, वहां की शालीनता मैंने देखी, वहां की शूरवीरता भी मैंने देखी। एक काठी समाज जो सूर्य को मानने वाला, किसी को मानने वाला नहीं, उजाले की छाया में रहने वाला काठी। और रघुवंश बाबा पूरी परंपरा में राम उपासना है। राम जी मंदिर की आरती उतरती है, रामचरितमानस की उपासना है। इसलिए वैष्णव और हमारे अखाड़ा परिषद के परम, मेरे तो बहुत जामे है, तो मैंने बधानी साथे जामे, पर बाबा आपने भी उपस्थित रहकर आशीर्वाद दिया। यही एक बड़ा सेतुबंध आपने किया है। तो जहाँ पूरा वैष्णव परंपरा चल रही है, ऐसे स्थान की हमारी एक माता जी को, पूजनीय निर्मला बा को, आज माँ भी राजी होती होगी। हाँ, मैं माँ को भी याद करूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा मेरा परिचय माँ से रहा। ये काड़ो साटलो हजी भूलातो नहीं साहेब। ये माँ, ये आखो पूरा परिवार, अविहड़ा परिवार, ये भी हमारी माँ को आपने अभिषिक्त किया। मुरारी बापू बहुत राजी हो, मुरारी बापू बहुत प्रसन्न हो रहा है। और आपको कभी भी कहना नहीं पड़ेगा कि हमने दिया था पद, उसकी गरिमा न रही, सवाई गरिमा हो जाएगी। और आप सभी राजी होंगे। और राजेंद्र दास बाबू जय हो। आप सब ने इतने वेग भगवान का दर्शन हुआ। मैंने कहा, मैंने आकर पूछा कि बाबा कोई अविवेक, कोई तकलीफ, सब राजी है ना? क्योंकि एक साधु भी नाराज हो ना तो अपने भजन में कटौती आ जाती। साधु का मूल और साधु का और कुछ देखना, देख भगवान पूजनी। विश्व में कभी देखो तो सही, कोई इतने साधु कहीं भी नहीं। गंगा उछाला मार मार कर साधु के दर्शन कर। आकाश का इंद्र 2 दिन से साधु को नहला रहा है कि साधु शायद न जाए स्नान करने के लिए, जाए तो भी कहीं तूफान न हो जाए, इसलिए कौन पहला नाय बाग में कौन नाय, ये झंझट को टालने के लिए सबकी शिविरी पर ऊपर से ही वर्षा हो गई। जाओ तुम्हारा शाही स्नान हो गया। मुझे कहा कि आपने शाही स्नान किया कि नहीं? आप करें? अरे मैंने कहा, हम कौन खेत की भूली कि शाही स्नान, हमने तो राही स्नान किया। राही मानी मार्गी, हम मार्गी वैष्णव है। हमें तो आपके कदमों पर चलने वाले, आपके बच्चे हैं। यही औदार्य अखाड़ा परिषद, यही औदार्य सभी चतु संप्रदाय, यही सभी अनी के अध्यक्ष, ये सब हम सब पर, और आपके आशीर्वाद से हम राम गुणगान गाते रहे और प्रभु का गुणगान गाते गाते प्रसन्न। मैं पुनः एक बार राजेंद्र दास बाबू को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अखाड़ा परिषद के महंत श्री को प्रणाम, आप सभी को। और आप जब भी आओ पाड़ियात जाना, पाड़ियात के बाद तलगा जरड़ा भी आओ, तो वहीं से जो आपको मिले ना, तो अब मेरे पास आओ तो मुझे थोड़ा कम देना पड़ेगा। ये तो महापेटी है यार हमारी, या तो पहले हमारे पास आना। हाँ, हम भी कोई कम नहीं है, चले हमारे में कोई कमी आ जाए और न चले तो अल्लाह जाने, परमात्मा जाने। बाकी आप आते रहिएगा, हमें दर्शन, और आप जितने जितने संत महंत, बाबा आप तो आना है। पाड़ियात तो आपने देखा, तलगा जड़ा भी देखा। कोई प्रसंग पाड़ियात का बापू ऐसा नहीं कि विशेष प्रसंग हो और तलगा जड़ा के साथ पहले बात न की। ये खानदान है, ये शालीनता, ये महिमा है। तो और कुछ न कहते हुए मातृशक्ति का सम्मान करके आज प्रयागराज भी प्रसन्न रहा। राजा की आंखों में तो सब समान होता है, वही राजा होता है। उनके आंखों में कोई वो नहीं होता। दशरथ जी कहते थे, मोरे राम भरत दुई आंखें, राम और भरत मेरे 2 आंखें। मैं बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। हमारे राख साधु के परिवार से एक साधु को आपने महामंडलेश्वर पद दे दिया, और माता जी को भी। हम बहुत राजी, आज पूरा काठियावाड़ राजी होगा सब।
અને જેને નારાજ થવું છે એને તો કોઈ રાજી કરી શકે એમ જગતમાં છે। उसको तो परमात्मा भी राजी नहीं कर सकता, करे क्या? लेकिन बड़ी प्रसन्नता होती। मैं संतों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, बा आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। और आपको ये पद आप चाहती नहीं थी, तीर्थराज ने दिया। और जो तीर्थ विनय पत्रिका में लिखा, वहां राम चरण अनुराग, परमात्मा के चरणों को प्रयाग की परमात्मा ने, तुलसीदास जी ने तुलना की है। तो तीर्थराज ने आपको ये पद नहीं पर इतना आदर दिया है, मान लो वात्सल्य दिया है। हम बहुत प्रसन्न हैं। आप सभी के चरणों में प्रणाम। पुनः बाबा दिन में आपको मिल आएंगे कभी चुप। तो बाबा सबको प्रणाम। जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद।